आई स्कोर 97.4% एंड माई बहुत लोगों ने अब तक सिलेबस स्टार्ट भी नहीं किया होगा और फिर बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि सिलेबस में क्या है। इन दिस वीडियो आई एम गोना गिव यू ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स, आपका रोड मैप। A few moments later. Hey everyone, I am Vaibhavi and I scored 97.4% in my 10th board examinations that was held in 2026, and I am here to guide you throughout your 10th class. So, the purpose of making this video was कि आप में से बहुत लोगों ने अब तक सिलेबस स्टार्ट भी नहीं किया होगा और फिर बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि सिलेबस में क्या है, Emotional, damn it! किसी ने छुआ भी नहीं होगा। बहुत लोगों ने ये भी सोचा होगा कि विल स्टार्ट इन समर हॉलीडेज़, हम समर हॉलीडेज़ में करेंगे स्टार्ट, हम कंप्लीट कर लेंगे जो भी हमारे बैकलॉग्स एंड ऑल। बट लेट मी रिमाइंड यू दिस कि समर हॉलीडेज़ ख़त्म होने वाले हैं एंड ओनली 15 डेज़ आर लेफ्ट। एंड ऑल्सो मैंने एक वीडियो बनाई है एज अ रोड मैप कि आपको 15 डेज़ में क्या करना चाहिए, आपको कैसे अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करने चाहिए, एंड इस वीडियो में मैंने वो बताया है एंड आई विल गिव यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. You must really see it if you are serious about your board examinations. So, अभी तक आज से ही आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अपना सिलेबस, क्योंकि आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हम कल करेंगे, अब ये भी सोच रहे होंगे कि हम समर हॉलीडेज़ के बाद ख़त्म कर लेंगे अपना सिलेबस। बट नहीं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको आज ही से स्टार्ट करना है, आपको कल के भरोसे नहीं रहना है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स कब आ जाएंगे, फिर आप रिग्रेट करेंगे कि मेरे को ये पहले कर लेना चाहिए था। सो इट्स बेटर कि आप अभी से स्टार्ट करें। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना गिव यू ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स, आपका रोड मैप की वीडियो वैसे मैंने बना दी है बट फिर भी एक सिंपल रोड मैप मैं दे दूँगी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं जब मैंने अपलोड की है, मतलब आपके 10 to 15 डेज़ बचे हैं समर हॉलीडेज़ ख़त्म होने में, तो आपको आज ही से क्या करना है, सबसे पहले अपने बैकलॉग्स कंप्लीट कर लो। आपके भी बहुत सारे अपकमिंग यूटीज़ होंगे, क्या पता आप जब देख रहे हो तो हाफ़ ईयरली भी होने वाले हो। तो सबसे पहले क्या करना है, आप जो भी आपके बैकलॉग है, आपने कोई कोचिंग लगा रखी है, कोई ट्यूशन लगा रखी है, तो उसके बैकलॉग्स कवर अप कर लो। एंड इट्स वेरी नेसेसरी टू कवर अप द बैकलॉग्स सो डैट यू कैन कंटिन्यू फॉरवर्ड। आप वरना पीछे ही रह जाओगे, सोचते रह जाओगे कि आपको बैकलॉग ख़त्म करने हैं पर वो हो नहीं पाएंगे। सो आज का टाइम ही बेस्ट है, जब भी आप देख रहे हैं आज ही अपने बैकलॉग्स कवर अप कर लीजिएगा। अब आपके UT1 भी हुए होंगे, क्या पता मई में हो जाते हैं बहुत लोगों के, जैसे मेरे हो गए थे मई में UT1। एंड आई एम श्योर कि मोस्ट ऑफ़ यू, बहुत लोगों के मतलब अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे एंड आई अंडरस्टैंड दैट, आई कैन रिलेट टू दैट, क्योंकि मेरे भी नहीं आए थे, मतलब मोस्टली किसी के नहीं आते, क्योंकि हम लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं UT1 को कि हम पढ़ेंगे, समर हॉलीडेज़ में कवर अप कर लेंगे, आगे कवर अप कर लेंगे, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी इतनी टेंशन क्यों लेनी है। तो ऐसा बिहेवियर इज़ नॉट गुड एट ऑल। ओके, इट्स ओके स्टार्टिंग में ऐसा सोचना, मैं भी सोचती थी, सो आई कांट से एनीथिंग, बट हमको ये बिहेवियर चेंज करना है। तो जो आपके UT1 हो गए हैं उसकी करेक्शन कर लेना है, जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं। करेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप करेक्शन नहीं करेंगे तो आपके सेकेंड UT, आपके जो हाफ ईयरली होंगे, क्या पता वो बोर्ड में वो सेम क्वेश्चन आ जाए फिर आप वो गलत कर दें। इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, आपको करेक्शन कर लेनी है। थर्ड थिंग कि आपने अगर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है तो आपको ऐसा नहीं करना कि आपके मन में बस 2-3 दिन का जोश आया फिर आपने पढ़ाई एकदम स्किप कर दी कि अब 3 दिन तो पढ़ लिया है, अब आगे देखेंगे, वापस मन करेगा तो पढ़ लेंगे। आपको ये बिल्कुल नहीं करना, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। मतलब अगर आपने एक दिन, आपने क्या पता 6 घंटे 7 घंटे पढ़ लिया, और जिस दिन मन नहीं कर रहा उस दिन तो पढ़ना ही है, मतलब एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स पढ़ो। अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, मतलब स्किप बिल्कुल नहीं करना, आप 1 घंटा ही पढ़ो, 2 घंटा ही पढ़ो, पर आपको पढ़ना है। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोचिंग भी जा रहे हो तो सिर्फ कोचिंग जाने से कुछ नहीं होता, आपके लिए सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको किसी दिन भी पढ़ाई स्किप नहीं करनी, 1-2 घंटा पढ़ना ही है ज़रूर। नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इस फोर्थ पॉइंट को प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो
कुछ भी नहीं हो पाएगा, आप जो भी पढ़ रहे हो वो भूल जाओगे। तो आपने गेस कर ही लिया होगा, इट्स रिविजन। आपको रिविजन करना ही करना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इंग्लिश ही क्यों ना हो। अगर आप इंग्लिश को रिवाइज़ नहीं करोगे, क्या पता आप ना बहुत कवर अप कर लेते होगे क्लास से ही कि चैप्टर में क्या पढ़ा है सुन के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मतलब एक मतलब ऊपर ऊपर से इंग्लिश को तो पढ़ना ही है, क्योंकि इंग्लिश इंक्लूड होती है। और मैं ये अपनी सारी वीडियोस में बोलती हूँ कि इंग्लिश आपकी बोर्ड की परसेंटेज में इंक्लूड होती है और ये एक्सक्लूड नहीं हो पाती। इवन अगर आपके 6 सब्जेक्ट में इंग्लिश से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए तो भी। तो आपको ऐसा नहीं करना बिल्कुल। तो रिविज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज़ करते रहिएगा, कि आपके लिए मतलब आप उसको 1-2 महीने बाद पढ़ें तो ऐसा ना लगे कि ये तो ऐसा लग रहा है कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। एंड बिलीव मी, ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो आई वुड रियली रिकमेंड यू कि आप रिविज़न करते रहें, ठीक है। बिल्कुल रिविज़न स्किप नहीं करना। आप ऐसा हो सकता है किसी दिन आपने पढ़ाई स्किप कर दी, आपने कुछ नया नहीं पढ़ा, तो उस दिन आप क्या करो कि रिवाइज़ कर लो सब। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप पूरे वीक पढ़ रहे हैं, लाइक मंडे टू सैटरडे आपने पढ़ाई की, तो संडे आपका क्या रहना चाहिए कि संडे को आपको सारे सब्जेक्ट जो भी आपने पढ़े हैं थ्रू आउट द वीक आपको वो रिवाइज़ करने हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आपने जो भी पढ़ा है वो आपका रिवाइज़ होते रहेगा, वो आपका कवर अप होते रहेगा। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा बाद में, अब आपने 2-3 महीने बाद भी वो टॉपिक पढ़ा, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए आपको कि ये तो अब नया लग रहा है, ये तो मैंने पढ़ा था पर याद क्यों नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। मोस्ट ऑफ़ यू आपका ये भी एक डाउट रहता है कि स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता। तो मेरे को एक बात कहनी है, ये बात कहने से पहले आप एक बार अपना शेड्यूल देखो, आपका क्या शेड्यूल है। उसके बाद आप ये कहो, मतलब टाइम नहीं मिलता, इट्स नॉट द राइट थिंग टू से। आपको टाइम निकालना पड़ता है। आप एक एक्सक्यूज़ दे रहे हो सिंपली, तो आपको टाइम निकालना पड़ता है। इवन इफ़ अगर आपका 7:30 बजे से 2 बजे तक का स्कूल है और आप 3 बजे भी आ रहे हो, तो आपको मतलब उसके बाद आपकी कोचिंग है, तो आप रात में पढ़ो 12 बजे तक, फिर आप सुबह उठ जाओ। दोपहर में आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, आफ्टरनून में आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, ऐसे हो जाएगा। आप संडे को थोड़ा एक्स्ट्रा रेस्ट कर लो, आप ऐसा कर सकते हो। तो सेल्फ स्टडी के लिए तो टाइम निकालना है, ठीक है। द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग ना जोश जोश में एक टाइम टेबल रेडी करते हो, और इतना धांसू टाइम टेबल, इतना मतलब इतना बढ़िया टाइम टेबल बनाते हो कि उसको फॉलो ही नहीं कर पाते, अगले दिन से ही नहीं फॉलो कर पाते। मतलब बना लिया आज तो बैठ के, अब तो मेरे को पढ़ना है, मतलब इतने जोश में कि अब तो भाई अब तो कम बैक हो जाएगा, पर आप उसको फॉलो ही नहीं कर पाते, तो फिर कैसे होगा कम बैक। सो आई वुड सजेस्ट यू कि टाइम टेबल मत बनाओ, टाइम टेबल मत बनाओ। और क्या करो, अब एक ना डायरी ले लो, पतली सी डायरी ले लो। जैसे मैंने 10th में एक डायरी थी मेरे पास, उसमें मैं रोज़ क्या करती थी, आज मेरे को क्या क्या करना है वो टॉपिक्स लिख लेती थी। तो आपका क्या रहेगा कि आपको कैसे भी करके वो टॉपिक्स आज ख़त्म कर ही लेने हैं। एंड यू नो व्हाट, आपके जब वो टॉपिक्स ख़त्म हो जाते हैं उसी दिन, आपको बहुत सेटिस्फैक्शन होती है खुद से कि आज मैंने ये सारे टॉपिक्स जो लिखे थे वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। टाइम टेबल तो है कि वो मतलब हम फॉलो नहीं कर पाते चाहे कुछ हो जाए, और ये बात आप लोगों को भी पता है। तो इट्स बेटर कि आप एक डायरी बना लो, उसमें टू डू लिख लो कि आज क्या क्या करना है, और मतलब हर सब्जेक्ट के लिए लिख लो थोड़ा 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 थोड़ा। तो फिर अच्छे से कवर अप भी हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स और कुछ छूटेगा भी नहीं। सो इट्स बेटर कि आप टाइम टेबल ना बनाओ और ये मेथड फॉलो करो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने ये सब डिस्कस कर लिया कि अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको कैसे आगे फॉलो करना है, पूरी चीज़ें हमने सब डिस्कस कर ली। आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, कोई और कंटेंट पे वीडियो चाहिए, सो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।